अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ साइमा और आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी। अगर सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं और अभी तक आप लोगों ने कोई पंजीरी वगैरह नहीं बनाई तो आप यकीन करें ये इतनी आसान रेसिपी है। इससे हम पंजीरी बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैंने तो सारी ज़िंदगी अपनी अम्मी को देखा है पकोड़े बना बना के और पता नहीं क्या कुछ रोटियां बना के वो पंजीरी से बनाते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन इसको बनाना बहुत आसान है। भुने हुए चने बहुत अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए, नज़र के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैंने भुने हुए चने लिए थे और बिल्कुल फ्रेश लिए थे, जो ताज़े निकलते हैं ना वो वाले लीजिएगा। उसको जो है इस तरीके से ग्राइंड करना, उसको मिक्सी में डाल के, तो ये बहुत आसान हो जाता है। इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। जो इस तरह के मोटे पीस बचेंगे इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से पहले मैंने सबको तकरीबन मैंने इसके अंदर लिए थे 1 किलो चने, और 1 किलो चनों को मैंने अच्छे तरीके से सबको अलग अलग करके थोड़ी थोड़ी मिकदार में मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दिए। और उसके बाद जो बड़े पीस बच रहे थे इसके अंदर, उनको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, उन्हें भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। इसमें हल्का फुल्का सा बुरादा सिर्फ लास्ट में बचेगा, अदरवाइज़ ये सारे यूज़ हो जाएंगे। मैंने इस तरह बाउल में सासा निकाल दी गई थी। फिर लास्ट में मैंने इनको फिर दोबारा से मिक्सी में डाल के मैंने फिर से ग्राइंड कर दिया था। और इस तरह मेरे सारे 1 किलो चने का जो है वो इस तरीके से पाउडर बन जाएगा। और इसको बिल्कुल अच्छे से पाउडर बनाएगा, इसके अंदर बड़े पीसेस बिल्कुल भी ना हो, वरना जो है वो ये पंजीरी अच्छी नहीं बनेगी ना। तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पाउडर शेप में ले आएगा। इसके बाद मैंने कहा अपने सारा सामान तैयार कर लेती हूँ, फिर इसके बाद ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ड्राई फ्रूट जो थे वो मैंने निकाल लिए। मैंने किशमिश ली है, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। फिर कुछ बादाम लिए थे, इसको भी मैं छुरी के साथ इसको कश कर लूँगी। और कुछ मैंने पिस्ता लिया था, उसको भी मैंने छोटे पीसेस में काट लिया। इसके अंदर वैसे मैंने कोकोनट वगैरह भी इस्तेमाल किया था। कोकोनट जो होता है, साबुत कोकोनट को कश कर लें तो वो बहुत अच्छा इसके अंदर मतलब इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। तकरीबन 1 किलो चने में 1 किलो ही चीनी इसके अंदर डलेगी। और इसके अंदर मैंने चीनी डालने के बाद कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर डाला होगा। और इसको डालने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए। आप यहाँ पे आँच जो है वो मीडियम रखिएगा, बहुत फुल नहीं रखिएगा, इससे कलर जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। जब इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसके मिकदार को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा कि 1 किलो चने लिए हैं तो 1 किलो ही चीनी इसके अंदर डलेगी और 1 किलो ही इसके अंदर घी डलेगा। जब इसकी चीनी घुल जाए तो फिर इसके अंदर मैंने 1 किलो नाप के जो है पैमाइश करके मैंने इसके अंदर 1 किलो देसी घी ऐड कर दिया। और इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। कोशिश कीजिएगा इसके अंदर देसी घी ऐड करें, क्योंकि इसकी ताकत ज़्यादा अच्छी होती है। स्पेशल बच्चों को लेकर बना रहे हैं तो फिर तो हम देसी घी ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसके अंदर ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इतना पकाएंगे कि इसकी इस तरह से एक धार जो होती है वो बन जाए, या एक मोती जिसे कहते हैं वो बन जाए। इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद जब ये पक जाए तो फिर हम इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हमने काटे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही जो हमने भुने हुए चनों का मिक्सर बनाया था, मतलब जो ग्राइंड करके पाउडर बनाया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको जब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे तो हम इसकी आंच बिल्कुल बंद कर देंगे। जब इसकी चाश बन जाएगी तो इसकी आंच बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और चने का जो पाउडर है वो शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हिला देंगे। पहले ये थोड़ा सा लिक्विड फील होगा, लेकिन चने जो हैं वो 1 किलो की और जो चाश बनाई थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो एब्जॉर्व कर लेगा। और इसको हिलाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये हिल जाता है आसानी के साथ ना। ये पंजीरी बनाना बहुत आसान है। तकरीबन इसमें मुझे लगभग जो है ना आधा घंटा लगा होगा इसको बनाने में, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अक्सर जो प्रेगनेंसी के बाद जो हम चीले वगैरह में पंजीरी बनाते हैं, हम इसी को इस्तेमाल करें तो ये बनाना भी आसान है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप चिली के बाद वाली पंजीरी बना रहे हैं तो इसके अंदर आप कमरकस वगैरह और फूल मखाने वगैरह भी ऐड कीजिएगा। वो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की है क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो आप वो भी ऐड करेंगे तो उसके और भी ज़्यादा फ़ायदे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे।
जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको बराबर करके और चमचा वगैरह जो है इसको अच्छी तरह साफ़ करके, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, तो इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, निकालेंगे और ये इतनी अच्छी और मज़ेदार बनती है कि मुंह में बिल्कुल खोए की तरह घुल जाती है। ये बनाना भी पंजीरी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत लजीज है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये पंजीरी की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग भी मेरे चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी अच्छी रेसिपी के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और इस पंजीरी को बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।